एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। एडिशनल रजिस्ट्रार ने शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा कर रखी है। शो कॉज के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी लार्जर बेंच में आज समाअत के लिए मुकर्रर। शरह सूद में मुसलसल छठी बार कमी का इम्कान। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद में 1% कमी हो सकती है। मुल्क में इस वक्त शरह सूद 13% है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के 2 अराकीन निसार अहमद दुरानी और शाह मोहम्मद जतोई की मुद्दत मुलाजमत खत्म। आइन के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोनों अराकीन इन ओहदों पर नई तकर्रियों तक अपनी खिदमात जारी रखेंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात को तमाशा बना दिया है। पीटीआई वाले मुज़ाकराती नहीं बल्कि 9 मई और धरने वाले हैं। इनकी ख्वाहिश है कि अपोजिशन को साथ मिलाकर डी चौक को दोबारा आबाद किया जाए। हमने स्पीकर की राय का एहतराम करते हुए मुज़ाकरात शुरू किए। मुज़ाकरात के दौरान ये लोग अंदर कुछ और बाहर कुछ होते हैं। मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो एक्शन होगा। हुकूमत ने अपना जवाब तैयार कर लिया। हो सकता है हमारा जवाब पीटीआई की ख्वाहिशात के करीब हो। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पीटीआई की सूबाई लीडरशिप में मजीद तब्दीलियों की तैयारी। नए सूबाई सदर जुनैद अकबर के पार्टी रहनुमाओं से राबते। ज़राए के मुताबिक मुतहर्रिक रहनुमाओं को जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला। आतिफ खान ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में करप्ट वज़रा को फारिग भी किया जाएगा। एक रोज़ कबल अली अमीन गंडापुर से पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत लेकर जुनैद अकबर को दी गई थी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, रसीदें मांगने वाले अब रसीदें दिखाने से भाग रहे हैं। बानी पीटीआई ने 64 अरब रुपए का डाका डाला। 2017 में साजिश के तहत नवाज शरीफ को ओहदे से हटाया गया। आरटीएस बिठाकर नाड़ी को इक्तिदार दिलवाया गया। सरबरा ANP एमएल वली खान ने कहा, हुकूमत और अपोजिशन कॉम्प्रोमाइज है। मुल्क में अवामी मैंडेट का एहतराम नहीं किया जाता। इंतखाबात सबके सामने हैं, कभी आवाम को हुकूक नहीं मिले। अवामी नेशनल पार्टी का कराची में जलसा। एमएल वली खान ने मजीद कहा, अगर आइन और सूबाई खुद मुख्तारी पर अमल करते तो हम दर दर की ठोकरें ना खाते। लेकिन हमने मरियम हमें दे दे और मुराद हमने कराची में अमन कायम किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह आप रख लें, मरियम नवाज हमें दे दें। कराची के ताजिरों का वफाकी वजीर एहसन इकबाल से मुकालमा। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा, किसी खुशामदी से बात कहलवाने से ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील नहीं किए जा सकते। एक ताजिर की बात को ताजिर कम्यूनिटी का बयानिया करार देना बददयानती है। सादिया जावेद ने कहा, मुतनाज़ नहरों के मामले पर 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार करने पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ बातें की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी मुतनाज़ नहरों और दरियाए सिंध के मामले पर पीछे नहीं हटेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का IPPs माफिया के खिलाफ 31 जनवरी को एहतजाज और धरने का ऐलान। बिजली के बिल कम और नाजायज टैक्सेस खत्म किए जाएं। कौम अराकीन पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 140% इजाफे का हिसाब लेगी। उनका कहना था कि धरनों में ही अवाम को आइंदा का रोड मैप दिया जाएगा। चेयरमैन FPR का एतराज़ के बावजूद अफसरान के लिए गाड़ियां खरीदने का ऐलान। राशिद लंगड़ियाल ने कहा, नौजवान अफसरान के लिए गाड़ियां खरीदेंगे। ऑपरेशन के लिए गाड़ियों की ज़रूरत है। सेल्स टैक्स के लिए विजिट ज़रूरी होता है। कायमा कमेटी के एतराज़ का एहतराम से जवाब दिया, टैक्स अहदाफ पूरे करेंगे। सेनेट इजलास 2 रोज के वक्फे के बाद आज दोबारा शाम 4 बजे होगा। इजलास का 16 नुकाती एजेंडा जारी। मेंटल हेल्थ तरमीमी बिल 2025 एजेंडे में शामिल। कराची में हवाई फायरिंग ने एक और जान ले ली। अबू अल हसन अस्फहानी रोड पर शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से बच्ची जाँ बहक, 2 मुलजिम गिरफ्तार। असलहा बरामद। 2 रोज में हवाई फायरिंग से 3 बच्चे दम तोड़ गए। तांगड़ में 2 ग्रुपों में फायरिंग से 3 अफराद कत्ल, 15 से ज़ायद जख्मी हो गए। वर्सा का टायर्स जलाकर एहतजाज।
वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्तान में कचरा लोड करते हुए ट्रक झुग्गी पर उलट गया। हादसे में मियां बीवी जान बहक। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक ट्रक में प्लास्टिक और कागज के बड़े बंडल मौजूद थे। लाहौर के बाद रावलपिंडी में भी मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों अफराद के लिए हेलमेट लाजमी करार। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपए जुर्माना और मोटरसाइकिल बंद की जाएगी। फैसले का इतलाक 1 फरवरी से होगा। ट्रैफिक कवानीन से आगाही के लिए हम न्यूज और ट्रैफिक पुलिस की आगाही मुहिम भी जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर मुमलिकत खजाना अली परवेज मलिक की मुलाकात। मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। ख्वाजा साद रफीक और राना मशहूद भी मिले। वजीर आजम से अरकान कौमी और पंजाब असम्बली की भी मुलाकातें। नवाज शरीफ पार्टी को मुतहरिक करें। नून लीग के मरकजी सीनियर नायब सदर शाह मोहम्मद शाह ने खत लिख दिया। कहा नून लीग अपने इत्तेहादी खो चुकी है। बदकिस्मती से पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही। अगर कोई रहनुमाई नहीं करेगा तो कारकुन मायूस होंगे। खत में पार्टी की CEC का इजलास बुलाने का मुतालबा भी कर दिया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा PTI और नून लीग को मुल्क की खातिर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। तमाम तर मुखालिफात के बावजूद नून लीग का हुकूमत बनाने के लिए साथ दिया। हुकूमत खत्म हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान नून लीग को होगा। उसे सोचना चाहिए। पीपल्स पार्टी नून लीग से मिली तो मियां साहब वजीर आजम बने। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मुतनाज़ पीका एक्ट की मजम्मत। कहा पीका एक्ट के जरिए आज़ादी इजहार का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है। मौजूदा हुकूमत ने एक भी कानून अवाम की फलाह का नहीं बनाया। नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद मफाद का इत्तेहाद है। नून लीग ने इक़्तिदार का रास्ता चुना। नवाज